ये साल चुनावी है। इस साल बिहार में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इस साल कई नए चेहरे राजनीतिक रूप से अपनी पहचान भी बनाने वाले हैं और उसके लिए कई लोग अलग अलग ज्योतिषाचार्य का सहारा भी ले रहे हैं। ऐसे ही एक ज्योतिषाचार्य आचार्य डॉक्टर राकेश झा हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी, साल चुनावी है और जैसा आपसे भी बातचीत भी चल रही थी कि कई लोग पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं, आपसे भी संपर्क कर रहे हैं कि कैसे वो प्रचार प्रसार करें, कैसे कैसे लोग अभी जो नेता भविष्य में बनने वाले हैं या फिर नेता हैं, कैसे कैसे आपसे राय मशवरा कर रहे हैं फिलहाल। जी हाँ, इस बार चुनाव को लेकर के उसकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई है और कई सारे लोग का फ़ोन भी आ रहा है और मिलना भी हुआ है और संपर्क में भी अभी भी बने हुए हैं। अभी तो सबसे पहले हम यही पूछेंगे क्योंकि नवंबर में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की गतिविधियां शुरू हो गई है, तो नवंबर में चुनाव होना अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो कैसा है ये? जी हाँ, ये चुनाव इस बार काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा नया, क्योंकि इस बार जो ग्रहों की स्थिति बन रही है चुनाव के दौरान यानी नवंबर 2025 में, उसके अनुसार इस बार ऐसा लग रहा है कि कई पुराने चेहरे को पीछे कर दिया जाएगा और कई नए चेहरे आगे आएंगे जिनको इस बार टिकट मिलेगी और वो चुनाव इस बार लड़ेंगे। चूँकि इस बार होगी नवंबर 2025 में, कहा जाता है कि शनि मीन राशि में होंगे, वहीं गुरु ग्रह कर्क राशि में विद्यमान होंगे और राहु कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। इसी कारण ऐसी स्थिति बनेगी कि कई पुराने चेहरे जिनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति थोड़ी कमजोर होगी तो इसलिए उनको टिकट इस बार नहीं मिलेगी और कई नए चेहरे जो पीछे से मेहनत करते चले आ रहे हैं, जनता के बीच अपना संपर्क बना के रखे हैं, ऐसे लोगों को इस बार टिकट मिलने की पूरी संभावना है। मतलब 2025 का जो बिहार विधानसभा चुनाव है, कई नए चेहरे चुनाव में नजर आएंगे, जीत कर भी बाहर भी आएंगे, ऐसा लग रहा है। जी हाँ, कई नए चेहरे हम लोग को देखने को मिलेंगे इस बार जो है सो, कि ग्रहों की स्थिति इस बार ऐसी बन रही है ग्रहों में। आपसे लगातार लोग संपर्क भी कर रहे हैं, चुनाव प्रचार शुरू होने वाला है, तो ऐसे में कैसे कैसे आपके पास लोग सजेशन लेने आते हैं, क्या करे क्या ना करे? सबसे पहले हम लोग उनके कुंडली को देखने के बाद ये उनको देखते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। मतलब लोग आ रहे हैं, पूछ रहे हैं? जी, ये कई लोग फोन भी करते हैं, कई लोग पर हम जाकर के खुद मिल के ही आए हैं और कई लोगों का भी नंबर है कि वहाँ जाकर के मिलना भी है। तो ऐसे सीन में हम लोग उनकी कुंडली को देखते हैं। कुंडली को देखने के बाद उनकी ग्रहों की जो स्थिति होती है कि कौन कौन से राजयोग बन रहे हैं, उनके जो प्रबल जो ग्रह है जैसे सूर्य, शुक्र, बुध, गुरु आदि जो ग्रह है, शनि जो है, उनकी क्या स्थिति बन रही है। ये सब स्थिति देखने के बाद अगर ग्रहों की स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनती है या उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रथम दशा अगर उसकी चल रही है तो हम लोग फिर उनका उपाय बताते हैं, फिर उसका अनुष्ठान बताते हैं। और कई दौरान ऐसा होता है कि कई सारे शक्तिपीठ या फिर कई देवी स्थानों पर जाकर के उनको वहाँ पूजा अर्चना करने की भी हम लोग सलाह उनको देते हैं। जैसे लोग राजनीति करने की शुरुआत करते हैं तो आपने कहा कि सबसे पहले आप कुंडली देखते हैं, तो कुंडली में ऐसा कौन कौन सा योग है जो किसी व्यक्ति के अगर कुंडली में हो तो वो राजनीति में बहुत सफल होता है? कौन कौन से योग हैं वो? जी हाँ, उसमें कई सारे योग ज्योतिष शास्त्रों में बताए गए हैं। सबसे पहला बताया जाता है कि पंच महापुरुष। जी हाँ, इसमें आता है आपका हंसक योग, भद्र, मालव्य, रुचक और सस योग। इन पांचों योग को मिलाकर के पंच महापुरुष योग बताया गया है। अगर उनके कुंडली में इस तरह के योग होते हैं तो उनको राजनीति में भाग्य चमकाने के बहुत ही प्रबल आसार बन जाते हैं। उनको टिकट के साथ साथ उनका विजय पताका भी लहराने की पूरी तरह से उनके चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, कहा जाता है कि अगर ये योग बनते हैं तो व्यक्ति के जीवन में धन, मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा और भौतिक सुख में वृद्धि होती है। इसके अलावा भी कई सारे और राज्य योग हैं जो हम लोग उनके कुंडली में देखते हैं। जैसे गज केसरी योग को हम लोग देखते हैं, जब चंद्रमा और बृहस्पति आपसी संबंध में यह योग बनाता है तो उस ऐसे में व्यक्ति धर्म और अध्यात्म के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी उसका रुझान बढ़ जाता है। वहीं महाभाग्य राजयोग भी हम लोग देखते हैं, राजलक्ष्मी योग उनका देखते हैं और महालक्ष्मी राजयोग देखते हैं। इसके अलावा हम लोग सिंहासन राजयोग भी उनका देखते हैं, ध्वज राजयोग भी उनकी कुंडली का हम लोग देखते हैं, चाप राजयोग, बुध राजयोग और उनके कुंडली में बुध आदित्य योग भी देखते हैं। यानी बुध और सूर्य जब एक घर में आ जाते हैं तो इससे बुध आदित्य योग बनता है। इस तरह के राजयोग उनका देखा जाता है। इसके साथ साथ हम लोग सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, मंगल, शनि आदि ग्रहों की हम लोग अंतरदशा और महादशा भी देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या बन रही है। अगर उसकी स्थिति प्रबल है तो उसको लेकर के हम लोग उनको बताते हैं कि हाँ, ये आपके लिए अच्छा समय है, ये चुनावी साल है तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर थोड़ी बहुत भी उसमें कमी रहती है या अंतरदशा में है या ग्रह मलिन हो जाते हैं, मलिन स्थिति में रहते हैं, तो ऐसे फिर उनको बताते हैं कि ये उपाय करिए। इस तरह से उनका अनुष्ठान बताया जाता है। बहुत जगह के है अखंड दीप जलाने का, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करने का, बगलामुखी के अनुष्ठान का, फिर आपको शक्तिपीठ में दर्शन करने का, जैसे विंध्याचल देवी में, आपको कामाख्या देवी में हम लोग दर्शन करने का बताते हैं। विशेषकर महामृत्युंजय अनुष्ठान, रुद्राभिषेक पूजा, इस तरह से उनको हम लोग सजेस्ट करते हैं। कई योगों का आपने जिक्र किया है कि ये योग रहेंगे तो आप राजनीतिक रूप से बहुत सफल होंगे। ऐसा कौन सा एक योग है कि अगर वो हो तो मिट्टी को छुए तो सोना बन जाए?
मुख्य रूप से ग्रहों में सबसे बलवान सूर्य होते हैं। अगर उनका सूर्य प्रबल है तो फिर उनको जो है सो टिकट मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। सूर्य की स्थिति क्या है वो हम लोग देखते हैं। ऐसे कई लोग अभी आपके पास संपर्क में आए हैं जिसका आप कुंडली देख के आपको लग रहा है कि टिकट मिलेगी, इनको जीत होगी और इनका योग बन रहा है कुंडली में। नाम नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे लोग अभी आ रहे हैं आपके पास। देखिए, चूंकि इस तरह से चैनलों पर नाम लेना थोड़ा सा मेरे लिए ये होगा, लेकिन लोग संपर्क में आ रहे हैं, आए भी हैं, और कई लोग अभी भी उनका फोन और मैसेज आ रहा है कि इस तरह से आ रहे हैं, तो हम लोग उनका कुंडली देख करके इस तरह से चीज़ें उनको बता रहे हैं। कई लोग ऐसे भी आते होंगे जिनके कुंडली में ये सब योग नहीं है, लेकिन वो राजनीति में आना चाहते हैं, कुछ बेहतर करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कुछ उपाय बता रहे हैं आप? जी हाँ, तो जिससे उन कुंडली में अगर राजयोग नहीं बन रहे हैं तो सूर्य, शनि, मंगल आदि की हम लोग दशा देखते हैं कि दशा में किसकी महादशा चल रही है, और उस महादशा के साथ साथ किस ग्रह की अंतरदशा चल रही है, क्योंकि महादशा का एक अच्छा टाइम पीरियड होता है, उस दौरान बाकी ग्रह जो है अंतरदशा के रूप में आते रहते हैं। तो किस दशा में चल रही है, अगर वो दशा उनकी प्रबल स्थिति में है तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप जो है आजमा सकते हैं, आपको टिकट मिलने की संभावना है, आप जो है संपर्क में बने रहिए। कुछ विशेष पूजा पाठ बताते, जैसा आपने कहा कि अखंड दीप जलाएं, विशेष मंदिरों में जाएं। अगर राजनीतिक रूप से कोई व्यक्ति सफल होना चाहता है तो कौन से मंदिर जाए, कौन से देवी देवता की पूजा करे? सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कि उनकी अपनी जो कुल देवी हैं उनकी उपासना वो करें, उनकी पूजा अर्चना करें। उसके अलावा जो शक्तिपीठ हैं जहाँ पर ऊर्जा अधिक होते हैं, जैसे विशेष रूप से आपका कामाख्या देवी, विंध्याचल देवी, इन सब चीज़ों का हम लोग उनको बताते हैं। विशेषकर महाकाल में दर्शन करने के हम लोग बताते हैं कि वहाँ जाकर के ये अनुष्ठान, विशेष रूप से कुछ अनुष्ठान हैं जो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वहाँ जाकर के आप दर्शन कीजिए, और ये अनुष्ठान करेंगे तो उनके लिए जीत की दावेदारी बढ़ जाती है। मतलब अगर कुंडली में राजयोग नहीं है, जैसा आपके पास लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर विशेष पूजा पाठ वो करें, माता के दर्शन करें, कामाख्या मंदिर जाए, विंध्याचल जाए, महाकाल जाए, तो योग बन सकते हैं। नहीं, तो सब लोग वहाँ नहीं जाए। जिनकी कुंडली में इस तरह की स्थिति बनी है उनको सजेस्ट किया, उनके कुंडली के ग्रहों की स्थिति को देखने के बाद ही हम लोग ये बताते हैं कि किस मंदिर में उनको जाना चाहिए, किस दिन जाना चाहिए, और किस मुहूर्त में जाकर के वहाँ दर्शन और पूजन उनको करना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। अभी प्रचार का दौर भी शुरू होगा, तो क्या ये लोग भी पूछते हैं क्या कि कैसे कपड़े पहने, कहाँ प्रचार करें, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं आपके जी पास? जी, ये बहुत बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि सब दिन अलग अलग भगवान को समर्पित है, और हर एक कलर, मतलब हर एक रंग जो है वो भी अलग अलग देवताओं को समर्पित है। तो वो और सभी दिशाओं में अलग अलग देवताओं को, सभी कोणों में, जैसे 10 दिशा माने गए हैं, 4 दिशा, 4 कोण, एक आकाश से पृथ्वी। तो ये इस तरह से दिशा और कोण के हिसाब से, रंग के हिसाब से और राशि के हिसाब से भी उन लोगों को हम लोग बताते हैं कि किस दिन किस दिशा में जाकर के अगर जनता से वो अपील करते हैं तो उनको जो है सो प्रबल दावेदारी होती है, और जनता का सपोर्ट उनको मिलेगा, जनता का आशीर्वाद उनको मिलेगा। मतलब कपड़ों का रंग, दिशा, ये भी महत्वपूर्ण योगदान, बहुत 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 योगदान रहता है। कभी कभी होता है कि आप देखते होंगे कि कोई आदमी खुद उस दिशा में जाते हैं, लेकिन उस दिन के प्रचार से वो संतुष्ट नहीं होते हैं, तो फिर अगले रणनीति और वो तगड़ा बनाते हैं। ये सब सवाल भी आपके पास आ रहे हैं कि पंडित जी आज मुझे प्रचार में जाना है, या फिर लोगों से मिलना है, जनसंपर्क करना है, तो कैसे कपड़े पहने, किस दिशा में जाए, ये सब भी आ रहे हैं आपके पास? जी हाँ, यहाँ तक कि ये भी हम लोग देख करके बताते हैं कि अगर वो उनके घर आवास पर कोई जनता अगर है, कोई मिलने आ रही है, तो वो किस समय मिलेंगे, या फिर अगर वो प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो किस समय निकले, वो भी हम लोग मुहूर्त देख करके उनको बताते हैं। किस रंग के कपड़े पहन करके वो निकले। यहाँ तक कि हम लोग भोजन में भी कई सारी चीज़ें बताते हैं कि आप ये इसको ग्रहण कर करके जाए, इस तरह से जाए, जैसे पान खाना, सौंफ खाना, दूसरी मुँह मीठा करके दाना, दही खाना, लड्डू खाना, इस तरह से चीज़ें भी हम लोग उनको बताते हैं कि आप इस तरह से निकले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अभी तो प्रचार प्रसार का दौर शुरू होने वाला है, टिकट मिलेगी, नामांकन भी होगा, तो क्या इसकी भी तैयारी लोग कर रहे हैं, इसके लिए भी लोग सलाह ले रहे हैं आपसे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। टोटल कहा जाता है कि जिसकी दावेदारी प्रबल, जिनको संभावना लग रही है, वो लोग अभी से ही तैयारी में लग चुके हैं। कहा जाता है कि टोटल 27 नक्षत्र अपने ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है, उसमें से कुछ ऐसे नक्षत्र हैं जिनको चयन करके उनको बताया जाता है कि इन नक्षत्रों में ही आपको नामांकन करना होता है। उसके अलावा चंद्रमा किस राशि में है, सूर्य किस राशि में है, ये सभी देख करके बताया जाता है। चूंकि 12 राशियाँ है, उसमें से कुछ ऐसी राशियाँ है जिसमें नामांकन करना या फिर प्रचार प्रसार करना उनके लिए ज़्यादा शुभ रहता है। तो ये भी हम लोग उनको बताते हैं कि किस नक्षत्र में उनको जाना है, उस नक्षत्र के हिसाब से वो किस दिशा में जाए, उसके हिसाब से क्या समय होगा उनको जनता के पास जाने का, किस टाइम पीरियड के बीच में वो जनता के बीच में रहेंगे, किस टाइम पीरियड बीच में वो कागजी कार्रवाई करेंगे, किस टाइम पीरियड वो अपनी रणनीति तैयार करेंगे, अपने लोगों से मिलेंगे। ये सभी समय और मुहूर्त के हिसाब से हम लोग तय करके बता रहे हैं लोगों को। तो इसका सिलसिला शुरू हो गया है और अभी चुनाव तक मुझे लगता है कि ये चलेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, मतलब चुनाव का घोषणा होगी, उसको टिकट होगा, चुनाव प्रचार होंगे, चुनाव होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है, तब तक हम लोग करने की सलाह देते हैं लोगों को। बिल्कुल। तो चुनावी गतिविधियां शुरू हो गई है, और ऐसे में जो लोग राजनीतिक रूप से अपने
आपको स्थापित करना चाहते हैं, अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, या फिर जो अपनी पहचान बना चुके हैं वो लोग भी खासकर ज्योतिषाचार्य का सहारा ले रहे हैं, पूजा पाठ का सहारा ले रहे हैं, पूछ रहे हैं कि कैसे प्रचार करें, कैसे जनसंपर्क करें, कौन सी दिशा में जाएं, किस कलर के कपड़े पहनकर जाएं और टिकट कैसे मिले, किस देवी के आशीर्वाद से टिकट मिलेगा, अगर नामांकन कराना है तो किस मुहूर्त में नामांकन कराएं। उसकी तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है क्योंकि चुनावी वर्ष है और हर एक गतिविधि बिना आशीर्वाद के, बिना शुभ मुहूर्त के कोई नहीं करना चाहता। यही वजह है कि अभी से ही अलग अलग ज्योतिषाचार्य से लोग संपर्क कर रहे हैं और हर एक चीज की जानकारी ले रहे हैं। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।